नमस्कार दोस्तों, आज हम एसईओ से रिलेटेड एक ऐसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं जिसे एलएसआई कीवर्ड के रूप में जाना जाता है। एलएसआई शब्द को आपने कई बार सुना होगा, लेकिन आपने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया होगा। कई सारे कंटेंट क्रिएटर्स का अक्सर ये शिकायत रहता है कि हम इतनी मेहनत से कंटेंट क्रिएट करते हैं, लेकिन हमारी पेज सर्च इंजन पर रैंक नहीं करता, और किसी किसी का तो रैंक करना दूर, पेज गूगल पर इंडेक्स ही नहीं हो पाता। तो इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए आपको पहले एलएसआई कीवर्ड और इसकी एसईओ इम्पोर्टेंट को समझना होगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं जीत। डिजिटल क्यू में आपका फिर से स्वागत है। तो क्या होता है ये एलएसआई कीवर्ड, पहले इसे समझ लेते हैं। दरअसल एलएसआई का पूरा नाम है लेटेंट सिमेंटिक इंडेक्सिंग, यानी ऐसी कीवर्ड जिनका इस्तेमाल आमतौर पर कंटेंट लिखने के दौरान पेज में शामिल नहीं किया जाता। आसान शब्दों में समझा जाए तो एलआईसी कीवर्ड आपके मेन कीवर्ड से रिलेटेड शब्द या फ्रेजेस होते हैं, जिन्हें सिमेंटिक कीवर्ड भी कहा जाता है। इन सिमेंटिक शब्दों के द्वारा सर्च इंजन को ये समझने में आसानी होती है कि आपकी द्वारा पब्लिश की गई आर्टिकल किस बारे में है और इसका इंटेंट क्या है, जिससे सर्च इंजन को ये डिसाइड करने में आसानी होती है कि आपकी आर्टिकल किन किन सर्च क्वेरीज के लिए विजिटर को दिखाया जा सकता है। मान लीजिए आपका मेन कीवर्ड डिजिटल मार्केटिंग पर आधारित है, तो आपकी एलएसआई कीवर्ड सोशल मीडिया मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, कीवर्ड रिसर्च, मोबाइल मार्केटिंग, लीड जनरेशन, ब्रांड अवेयरनेस, ऑर्गेनिक ट्रैफिक, इस तरह के शब्दों के साथ जुड़ा हो सकता है। चलिए इसे और थोड़ा डिटेल में समझने के लिए एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं। जब आप गूगल पर एप्पल शब्द को दर्ज करते हैं तो आप देखेंगे कि गूगल पहले आपको एप्पल के स्मार्टफोन या इसके अन्य प्रोडक्ट को पहले दिखाता है, फिर आपको सजेशन के तौर पर सेब को दिखाता है। वही अगर आप एप्पल के साथ स्मार्टफोन शब्द को जोड़ते हैं तो पूरी की पूरी रिजल्ट आपको एप्पल के स्मार्टफोन के बारे में दिखाएगा। और अगर आप एप्पल के साथ फ्रूट शब्द को जोड़ते हैं तो गूगल आपको सिर्फ सेब के बारे में बताएगा। ठीक उसी तरह अगर आप नाइक शब्द को दर्ज करते हैं तो ये आपको शूज़ के बारे में बताएगा। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि गूगल का एल्गोरिदम एप्पल शब्द को दो तरीके से जानता या समझता है। एक तो एल्गोरिदम इसे एक ब्रांड के रूप में जानता है, दूसरा फ्रूट के रूप में। तो ऐसे में जब आप सर्च बार में सिर्फ एप्पल शब्द को एक सिंगल वर्ड के तौर पर दर्ज करते हैं तो सर्च इंजन यूज़र के इंटेंट को ठीक से समझ नहीं पाता और यूज़र को दोनों ही रिजल्ट साथ साथ दिखाना पड़ता है। क्योंकि एल्गोरिदम को इतना पता है कि ज़्यादातर यूज़र जब एप्पल के बारे में सर्च करते हैं तो उनका सर्च इंटेंशन एप्पल के प्रोडक्ट्स के बारे में ही होता है, और इसलिए रिजल्ट में पहले एप्पल के प्रोडक्ट को दिखाया जाता है और फिर सेब को आखिर में दिखाया जाता है। लेकिन जब आप एप्पल के साथ स्मार्टफोन या फ्रूट शब्द को जोड़ते हैं तो सर्च इंजन को यूज़र के सर्च इंटेंशन को समझना आसान हो जाता है और उसी के अनुरूप आपको रिजल्ट मिलता है। ठीक उसी तरह जब आप नाइक शब्द को सर्च बार में दर्ज करते हैं तो ये आपको शूज़ के बारे में बताता है, क्योंकि सर्च इंजन को पता है कि नाइक एक ब्रांड नेम है और इसका संबंध शूज़ के साथ जुड़ा हुआ है। एसईओ की लैंग्वेज में ऐसे शब्दों को रिलेटेड कीवर्ड कहा जाता है। गूगल का एल्गोरिदम आपकी फोकस कीवर्ड के साथ इन शब्दों का आपस में क्या रिलेशन है, इसे समझने के लिए सेंटेंस पर मौजूद आगे के और पीछे के शब्दों को नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यानी NLP तकनीक द्वारा एनालाइज करता है। साथ ही कंटेंट को नेचुरल तरीके से लिखा गया है या इसे किसी AI टूल द्वारा जनरेट किया गया है, इस बात को भी सुनिश्चित करता है। गूगल जैसे सर्च इंजन आपकी कंटेंट की रिलेवेंसी और इसकी गहराई को समझने के लिए इन एलएसआई कीवर्ड का उपयोग करता है और ये तय करता है कि आपकी पेज किन विजिटर्स के लिए उपयुक्त है, और उसी हिसाब से सर्च रैंकिंग में आपकी पेज की पोजीशन क्या होना चाहिए इसे तय करता है। ऐसे में अगर आप अपने कंटेंट को यूनिक और एसईओ फ्रेंडली बनाना चाहते हैं और सर्च रिजल्ट पर हायर रैंक पाना चाहते हैं तो आपको भी इन कीवर्ड्स को स्ट्रेटेजिकली अपने आर्टिकल में शामिल करने होंगे। शुरुआती दिनों में पब्लिशर अपने पेज को रैंक कराने के लिए सिर्फ सीट कीवर्ड पर फोकस करते थे,
आर्टिकल के बीच बीच में कीवर्ड्स को ठूस ठूस कर भरा जाता था और पेजेस को अच्छा खासा रैंक भी मिल जाता था। अब ज़्यादातर कंटेंट क्रिएटर कंटेंट की क्वालिटी पर ध्यान देने के बजाय कीवर्ड स्टफिंग पर जोर देने लगा और इंटरनेट पर ऐसी पेजों का भरमार होने लगा जिनमें कोई खास जानकारी नहीं होती थी। इनका मकसद बस इतना था कि कैसे भी करके अपने पेज को रैंक किया जाए। अब इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए गूगल ने 2011-12 में पांडा और पेंगुइन नामक एल्गोरिदम को पहली बार लॉन्च किया और इस दौरान उन वेबसाइटों को सर्च रैंकिंग यहाँ तक कि इंडेक्सिंग से भी बाहर निकाला गया जिन्हें सर्च इंजन को मैनिपुलेट करने में लिप्त पाया गया। अब मार्च 2025 में लॉन्च किया गया गूगल का कोर अपडेट उन वेबसाइटों को धीरे धीरे डी इंडेक्स करना शुरू किया जो कंटेंट लिखने के दौरान रिलेटेड कीवर्ड्स के बजाय बार बार फोकस कीवर्ड को दोहराता है। इसलिए अगली बार जब आप कोई आर्टिकल लिखने जाए तो फोकस कीवर्ड या मेन कीवर्ड को बार बार रिपीट करने के बजाय LSI कीवर्ड पर ज़्यादा जोर दे। चलिए, यहाँ तक तो आपने जान लिया कि LSI कीवर्ड क्या होता है और ये आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। लेकिन अब आपके लिए बड़ा सवाल ये है कि इन LSI कीवर्ड को आप ढूंढेंगे कहाँ से और अपने आर्टिकल में इन्हें कैसे शामिल करेंगे। तो चलिए आगे बढ़कर इस सवाल का भी जवाब ढूंढ लेते हैं। LSI कीवर्ड को ढूंढने का सबसे आसान तरीका खुद गूगल है। शायद आपने नोटिस किया होगा कि जब आप गूगल के सर्च बार पर किसी कीवर्ड को दर्ज करते हैं तो गूगल खुद से आपको कुछ कीवर्ड सजेस्ट करता है। ये सभी आपकी मेन कीवर्ड से रिलेटेड शब्द होते हैं और यही है आपका LSI कीवर्ड। अगर आप पेज को नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हुए बॉटम तक पहुंचते हैं तो उस कीवर्ड से रिलेटेड और भी कई सारे फ्रेज आपको मिल जाएंगे जिन्हें आप अपने आर्टिकल में शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कई ऐसी फ्री और पेड कीवर्ड रिसर्च टूल मिल जाएंगे जिनका इस्तेमाल आप इन्हें ढूंढने के लिए कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो ChatGPT या ग्रॉक जैसे AI टूल्स की भी मदद ले सकते हैं। अब रहा सवाल इन्हें अपने आर्टिकल में शामिल करने का, तो इसके लिए आपको कुछ स्ट्रेटजीज या SEO के बेसिक्स रूल्स को फॉलो करने की आवश्यकता होगी। आपको इन्हें अपने आर्टिकल में ज़बरदस्ती कहीं पर भी ठूसने के बजाय एक तय लिमिट के अंदर इस तरह से जोड़ा जाना चाहिए जहां इन शब्दों का सही मतलब बनता हो। इसके अलावा आप इन्हें टाइटल टैग, मेटा डिस्क्रिप्शन, आर्टिकल के इंट्रो और कंक्लूजन, H2, H3 या H4 टैग में भी शामिल कर सकते हैं। तो उम्मीद है LSI कीवर्ड के बारे में अब आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी। SEO के लिहाज से इनका इम्पोर्टेंस क्या है और कंटेंट में इन्हें कैसे जोड़ा जाता है, इसे भी अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर ज़रूर बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो डिजिटल क्यू को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए बाय।